जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपने एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे तेजी से बढ़ रहे होंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग आज रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी 2018 और 2021 में पूछे गए थे। ठीक है, और सभी बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एसएससी जीडी से रिलेटेड आप सभी को वो बातें बताई जा रही हैं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं और वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 2018 का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 2 दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, राइट आंसर क्या होगा। अब एक ट्रिक आप लगाएंगे कि 2 में बहुत से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड वाला तरीका लगाते हैं। प्लस का 1, फिर 3 आ गया, 3 में प्लस का हमने क्या किया 7 किया, फिर 10 आ गया, 10 में प्लस का क्या किया 5 आ गया तो 15 आ गया। लेकिन आप देखेंगे पहले 1 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5 हुआ, ये मज़ा नहीं आया। मतलब बढ़िया, ये हम समझ गया कि ये प्लस वाला हमारा तरीका इसमें नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे समझिए, क्या करेंगे सर, हम 1 का स्क्वायर करके देखें और प्लस में 1 कर देखें तो आपको बताओ ये 2 मिल जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कितना होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात पता होगी। अब 2 का स्क्वायर जब हमने 4 किया, 2 के स्क्वायर में अगर मैं -1 कर देता हूं तो बताओ 3 आएगा ना। समझ गए, बिल्कुल सही। अब मैं अगर 3 का स्क्वायर लेता हूं, अब 3 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 9 होगा। बोलो ये बात क्लियर है कि ना। अच्छा, 3 का स्क्वायर लिया, 3 के स्क्वायर में अगर मैंने +1 कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 कितना हुआ 10 हुआ। बोलो ये बात क्लियर है, ठीक समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता हूं, 4 के स्क्वायर में -1 कर देता हूं तो 4 का स्क्वायर आप सभी को रटा होगा 16 होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलो अब क्या आओ भाई साहब, 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा 16, 16 -1 करेंगे कितना आ जाएगा 15। उसी तरीके से मैं 5 का स्क्वायर लूंगा, पहले प्लस किया फिर माइनस, प्लस किया माइनस, अब की बार प्लस, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 1 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जहां भी हो मार दो भाई साहब, विकल्प उत्तर बी में दिया, 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ मजा आ रहा ना। रीजनिंग के मैं वो क्वेश्चन करवाता हूं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रूबरू करवाता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, राइट आंसर क्या होगी आप सभी को बताना है। क्या 10 दिया गया है, फिर उसके बाद 80, 12 के बाद जो मतलब जो संबंध 10 का 80 के साथ है वही 12 का अगला क्या होगा। तो एक बात आपके दिमाग में सटक से आएगी, सर 10 की मल्टीप्लाई 8 से करवा दो 80 हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा 12 ठीक कितना होता है, आप कहेंगे 96, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये तरीका आप लगाएंगे। ठीक है, एक तरीका आप लगा देंगे भाई साहब, लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, एक तरीका होता है क्या लगाने का सवाल। ठीक है, एक तरीका लगाओ। अगर मैं कहूं 10 का स्क्वायर भाई साहब कर लो, 10 का स्क्वायर क्या बोलेंगे आप, 10 का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो। अब 10 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 100, 100 में से माइनस करो। अब माइनस आप कितना करेंगे, तो माइनस मैं कहूंगा 20 कर लो भाई साहब, 20, तो आप कितना बचेगा, आपका आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, ये 80 आ गया ना, समझ गए। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो 12 का स्क्वायर हमें मिलेगा 144, लेकिन 144 में अगर मैं 20 माइनस करता हूं तो हमें कितना मिलेगा 124। लेकिन आपको अब 124 दिया कहीं भी नहीं गया। बोलो दिया गया नहीं दिया गया। एक बात तरीका और भी आया, क्या मैं जिस प्रकार से 20 में किस प्रकार लाया, तो मैंने कहा 10 में 2 की गुणा करके, यानी कि 10 में 2 की गुणा करके मैं 20 लाया, तो उसी तरीके से क्या मैं माइनस कर सकता हूं 12 दूनी 24। क्या बोलेंगे 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे 144 से अगर 20 जाएगा 124 बचेगा, सॉरी 12 दूनी 24 जब जाएगा कितना बचेगा 120 बचेगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 120 होगा। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी मैं बहुत माइनस बताता हूं आपको। देखो 10 की गुणा कैसे कर दो, इससे 2 कम 8 से कितना आ जाएगा 80। ठीक है, उसी तरीके से 12 की गुणा किससे कर दो, इससे 2 कम यानी कि 10 से कितना आ जाएगा 120। ये भी तरीका है। बोलो इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो दोनों तरीके, जितने मैंने पहले वो बता दिया तरीका, जबकि आप उसको सोच सके तो सोच ले, वरना इसको भी आप सोच सकते हैं कि 10 की 8 से, ये थोड़ी मैंने 80 लिख दिया, माफी चाहूंगा मैं 80 लिख दिया मैंने, ये लीजिए 10 की मतलब इससे मतलब क्या है 10 की 2 कम, यार माफी चाहेंगे, क्या बोला मैंने कि मैंने बोला 10 से 2 कम 8 की गुणा करवाए 80 हुआ, 12 से 2 कम 10 की गुणा करवाए 120 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये आकृति दी गई है आपको, ये 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है आकृति दी गई है, आपको बताना है निम्नलिखित में से आकृति कौन सी होगी। आपको
ये दिया गया इसमें क्वेश्चन में दोस्तों ये नहीं लिखा है दर्पण प्रतिबिंब है या जल प्रतिबिंब। फिलहाल प्रतिबिंब इस प्रकार से देखो किस प्रकार बनेगा, ये जहां तक मुझे लगता है दर्पण प्रतिबिंब ही होगा कि जल प्रतिबिंब नीचे बनता है, ठीक है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसको बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो जब भी दर्पण प्रतिबिंब ये होगा यानी कि ये वाला जो कोठा होगा काला वाला, तो मैं काले से इसको अगर बनाऊं तो काला वाला कोठा होगा तो बिल्कुल इस तरीके से इसको भेड़ में बनेगा और ये पूरा क्या होगा गुदा हुआ, मतलब भरा हुआ होगा, पूरा ये क्या होगा भरा हुआ होगा, ठीक है। जब इस प्रकार से ये भरा हुआ कोठा यहां पर होगा तो आप बताओगे ये में है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, तो इसमें सिर्फ मिल रहा राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो कितने लोगों को समझ में आया। बहुत मतलब एक ही तरीके से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल तरीका, ठीक है। कैसे समझो, फिर से एक बात समझा दे रहा हूं। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें यह भी होगी कि जो नीचे वाला अगर आप इसको इस प्रकार से पलटेंगे तो ये वाला चित्र बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। ये चित्र दोस्तों हमेशा इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। ये जो गोला होता है वो हमेशा जो बनेगा दोस्तों आपको हमेशा याद रखना इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से ये चित्र बनेगा, ठीक है। ये गोला नीचे हमेशा भरा हुआ, जो गोला है वो भरा हुआ हमेशा नीचे रहेगा, इसमें भरा हुआ नीचे नहीं, इसमें भरा हुआ नीचे नहीं, इसमें सिर्फ भरा हुआ नीचे दिख रहा है। दूसरी बात ये वाला जो होगा वो घूमकर इधर आएगा, ये वाला इस तरीके से बन जाएगा, इधर ये भर देंगे इधर, और ये जो होंगी इस प्रकार ये लिकारें बन जाएंगी, ठीक है। इधर ये लिकारें उधर चली जाएंगी, बाकी पूरा गोला सेम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा भाई साहब, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है। 4 ऑप्शन दिए गए, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, बताना है 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है, जो सा आपको अलग हो वो बताना है, कौन सा इनमें से अलग है वही आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं यहां पर पहले की बात करता हूं तो प्लस का 1 कहूंगा, ठीक है, प्लस का क्या हुआ 1 हुआ, फिर बी में क्या हुआ प्लस का 0, क्या होगा प्लस का 0, पहले प्लस का 1 फिर प्लस का 1, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं यार, यहां पर समझ माफी चाहेंगे, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। देखो यहां पर क्या हुआ प्लस का 1, ठीक है, यहां पर कितना 0 होगा और यहां पर क्या हुआ प्लस का 1 हुआ, ठीक है। यहां पर आएंगे तो प्लस का 1 हुआ, यहां पर दोस्तों प्लस का 0 हुआ, ठीक है, और यहां पर कितना हुआ प्लस का 1 हुआ, ठीक है। यहां पर आओ प्लस का 1 है KL प्लस का 1, यहां पर प्लस का 0 और यहां पर प्लस का 1, लेकिन यहां पर जब आओगे तो प्लस का 2 दिख रहा है और बाकी प्लस का 0 है और प्लस का 1 है, यानी कि सब में प्लस का 1 था, इसमें अलग था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अलग होता है ये आपका राइट आंसर वही दिया जाता है, जो अलग होता है वही राइट आंसर दिया जाए। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए, ये मेरे पास कल कमेंट आया था, एक कहा गया था कि उसमें जो न्याय निगमन वाले क्वेश्चन होते हैं भाई साहब वो क्वेश्चन करवाए जाए, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं। नहीं वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अब जिंदगी में मैंने क्या बोला, न्याय निगमन जब भी मैं आप सभी को किसी दिन स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सभी न्याय निगमन में करवा दूंगा। एक क्वेश्चन जिंदगी में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, वो कैसा भी क्वेश्चन आया आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। जरूरत है तो लगातार आप सभी को जुड़ने की और बेहतरीन से समझने की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो पहले मैंने पेन को बनाया, पेन ये PE लिख दिया, पेन, पेन को PEN पेन लिख देता हूं। कोई जो पेन है, पेन का पेंसिल से कोई संबंध नहीं, ये आपकी पेंसिल, पे पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल में पे बना देता हूं, ठीक है, पेंसिल, यानी कि जो पेन है वो पेंसिल नहीं है, दुश्मनी दिखा दी बीच में। कह रहा कोई रबर कप नहीं है, रबर अलग बनेगी, कप अलग बनेगी, लेकिन कह रहा सभी पेंसिलें जो हैं वो रबर हैं, तो पेंसिलें सभी रबर हैं, तो बीच वाले को अगर बाद वाले को मैंने देखा तो सभी जो पेंसिलें हैं वो मैंने रबर बना दिया, रबर को मैंने लिख दिया R, ठीक है, रबर को मैंने क्या लिख दिया R। अब कह रहा है कोई जो रबर है वो कप नहीं है, यानी कि रबर और कप के बीच क्या है, दुश्मनी है, तो कप को मैं अगर के बना दूं तो आप लोग समझ रहे होंगे इनमें रबर और कप के बीच दुश्मनी है, ठीक है, रबर और कप के बीच दुश्मनी। अब क्या रहा है, अब निष्कर्ष देखो, कह रहा कुछ पेन रबर नहीं है, कह रहा कुछ पेन जो है वो रबर नहीं है, तो कह रहा कुछ पेन रबर नहीं है, कह रहा कुछ पेन रबर नहीं, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ पेन वाकई में रबर नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो पेन और रबर के बीच दुश्मनी है, क्योंकि पेन और पेंसिल के बीच दुश्मनी है, और पेन सभी पेंसिल क्या है दोस्तों रबर हैं, तो यानी कि पेन और रबर के बीच भी दुश्मनी दिखाई जा रही है। अगर मैं इसका चित्र ड्रॉ करता हूं तो पेन और रबर का इस तरीके से ड्रॉ होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है, यानी कि पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं में हमेशा याद रखना है, जो गलत दिया उसे गलत, जो सही दिया उसे सही करेंगे, ठीक है। क्या कुछ रबर पेन नहीं है, रबर कुछ रबर पेन नहीं है, पेन रबर कुछ पेन, एक रहा कुछ पेन रबर कुछ पेन रबर, ये दोनों सही है, ये भी सही, कुछ रबर पेन भी नहीं है, ये भी सही है। कह रहा कोई पेंसिल कप नहीं है, कोई पेंसिल कप नहीं है, कोई पेंसिल कप नहीं, देखो कप और पेंसिल के बीच कोई भी दुश्मनी ऐसी नहीं दिखाई है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर मैं कप और पेंसिल का पेन ड्रा करूंगा तो इसमें गलत दिखाएगा। कुछ रबर कप है, कह रहा कुछ रबर कप है, कप ये है, रबर के बीच दुश्मनी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ रबर कप है तो रबर और कप के बीच दुश्मनी है, ठीक है। समझ रहे होंगे मैंने कैसे किया, ठीक है, समझ रहे होंगे, बताओ समझ में आ रहा कि ना, समझ में आ रहा है कि ना, बोलो, ठीक है। चलो तो क्या बोलेंगे, पहला और दूसरा निष्कर्ष सही आ रहा है, पहला दूसरा जहां भी आपको दिया जाए आप मार देंगे, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ये पहला दूसरा इसमें कहीं पर नहीं है, मुझसे गलती हुई है क्या,
शायद मुझसे गलती हुई है क्या? पहला दूसरा यहाँ पर कहीं पे नहीं दिया गया है। कुछ रबर, फिलहाल चौथा तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, कुछ रबर कप है ही नहीं क्योंकि दुश्मनी देगा, तो चौथा वाला ये दोनों हट गए। अब या तो पहला तीसरा होगा या तो दूसरा तीसरा होगा। तो तीसरा कह रहा है कोई पेंसिल कप नहीं है। मुझे लगता है फिर से दोस्तों ड्रा करना पड़ेगा, माफ़ी चाहेंगे। एक बार फिर से दोस्तों ड्रा करते हैं, एक बार फिर से मैं ड्रा करता हूँ, एक बार ऑप्शन भी देख लेता हूँ। शायद मुझसे कोई गलती हुई है, शायद मुझसे कोई गलती हुई। मैं एक बार फिर से क्या बोलेंगे दोस्तों? पेन है, पेन है, सभी कह रहा है पेन जो है, पेन पेंसिलें नहीं है, तो पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, इसकी भी दुश्मनी है, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी पेंसिलें क्या है, वो रबर हैं, सभी पेंसिलें क्या है, वो रबर हैं, तो सभी पेंसिलें क्या हो जाएंगी? रबर हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही कह रहा है कि कह रहा है सभी पेंसिलें रबर है, क्या कोई रबर कप नहीं, तो रबर की कप से दुश्मनी दोस्तों दिखा दी गई, ये रही कप के दुश्मनी। अब ठीक है, अब मुझे लगता है कि पहला तीसरा तो फिलहाल सही हो जाएगा, यानी कि कोई पेंसिल कप नहीं है तो सही है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा कुछ रबर कप हैं, रबर जो है वो कह रहा रबर कप हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब चौथा तो बिल्कुल गलत है, चौथा तो बिल्कुल गलत है। अब तीसरा सही होगा, यानी कि तीसरा आपको सही मानना है, ठीक है। कह रहा कोई पेंसिल कप नहीं है। अगर मैं पेंसिल की बात करता हूँ, कोई पेंसिल पेंसिल जो है वो कप नहीं है। हाँ, ये मतलब इस प्रकार से देखूँ इसकी दुश्मनी है, बिल्कुल सही, यानी कि ये माफ़ी चाहूँगा, ये मैंने गलत किया, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कुछ रबर पेन नहीं है, कह रहा कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर की अगर बात करें, रबर जो है कुछ रबर पेन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बी होगा। क्या बोलेंगे? बी होगा, ठीक है। इसमें आपका बी होगा, ठीक है। पहला सही, ये वाला गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। माफी चाहेंगे, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने बेहतरीन से समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा मिसिंग नंबर का 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करो और आंसर दो। भाई साहब बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो सबसे पहले वाले में क्या किया, 4 लिया, 2 लिया और 7 लिया, क्या हुआ बोलो? 7 2 9 4 13 हुआ, ठीक है। उसमें से कितना, 3 प्लस का 1 माइनस कर दिया, तो 3 प्लस का 1 कितना होगा? 4 होगा, यानी कि अगर 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। बोलो 9 दिया गया है, तो आप कहेंगे दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से अगले में आए, तो अगले में क्या करेंगे, अगले में क्या करेंगे, एक मिनट दोस्तों, अगले में क्या करेंगे, 3 करेंगे। क्या बोलेंगे? 3, क्या बोलेंगे? 3, 3 में प्लस फिर किया 3 प्लस किया 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, और इसको माइनस क्या करेंगे, माइनस का 6, माइनस का 6, 4 2 6 होगा, तो 3 3 9 5 कितना होगा, 14, 14 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 8 बच, सॉरी यार, 3 3 6 5 11, अरे यार 14 में लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं 14, 3 3 6 5 11, 11 में से 6 करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 5, जो कि आपको कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कर लो, बहुत ईजी तरीका आप लगा सकते हैं। 9 2 11, क्या बोलेंगे, 9 प्लस का 2 प्लस का कितना होगा, प्लस का 6, तो 9 2 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 में माइनस कितना करना है, 4 और 3 7 करना है, 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि ना, समझ में आ रही है कि ना, बताओ। अच्छा क्वेश्चन था, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को करवाया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या ये बेहतरीन क्वेश्चन 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल। क्या राम और सालू भाई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिश्तों के क्वेश्चन है, रिश्ते आइए बनाते हैं, रिश्ते खूनी रिश्ते बनाते हैं। राम और सालू भाई हैं, तो मैंने राम को रा बना दिया, आर बना दिया, और सालू को क्या, राम सालू का भाई है, यानी कि जो राम है वो सालू का भाई है, यानी कि ये डिब्बे में बंद होगा। डिब्बे में हमेशा मैं आप सभी को बता दूं, जो मैं वर्ग बनाता हूं, चलो मैं प्लस बना देता हूं ताकि बहुत लोग प्लस लोग समझते होंगे, प्लस बना दिया, ठीक है। अच्छा, राम जो है वो सालू का भाई है, तो सालू जो होगी वो माइनस डिनोट करेगी, माइनस, और भाई है तो यानी कि एक सेम जनरेशन का, ठीक है। तेरा हीरा सालू की बहन है, हीरा जो है वो सालू की बहन है, ये सॉरी, ये अभी सालू का रिश्ता अभी कंफर्म नहीं है, तो सालू को हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी इसका समझ रहे, तेरा हीरा जो है वो सालू की बहन का, सालू की बहन का एकमात्र पुत्र है। जो हीरा है, हीरा वो सालू की कोई बहन होगी, तो सालू की मैंने माना एक कोई बहन है, ये कोई बहन, इसको मैंने क्या लिया, डिब्बा बना लिया, बेक मतलब गोल बना दिया और माइनस कर दिया, यानी कि एक सालू की कोई बहन है, बहन का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र कौन दोस्तों, हीरा। और जब पुत्र होगा तो एक जनरेशन नीचे जाएगा, तो हीरा क्या है, एक पुत्र हो गया, हीरा पुत्र हो गया, तो प्लस बना दिया, हीरा क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आप सभी को ये बात क्लियर होगी, हीरा क्या है, पुत्र है। हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ। अच्छा, राम की पुत्री होगी, राम की पुत्री हमें पता नहीं है, तो ये हुआ, लेकिन इनका विवाह दोनों का हुआ, हीरा और इसका विवाह, राम की पुत्री का विवाह हुआ। राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है के बीच क्या संबंध है, यानी कि क्या, हीरा की, एक बात बताओ, हीरा की कोई पुत्री होगी तो वो इसकी भी पुत्री होगी, राम की बेटी की भी पुत्री होगी, तो यानी कि इनकी कोई पुत्री है, इनकी कोई पुत्री है, उसका हीरा से संबंध, तो यार पता होगा नाना होंगे, ये हीरा कौन होंगे, नाना होंगे,
हीरा नाना होंगे, और वो कहेगी दोहती नाना या नातिन भी, बहुत से गांव इलाकों में नातिन भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बोलो, इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं, अपने आप भी करेंगे तब भी आप लगा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, करने के तरीके होने चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, बताओ अगले क्वेश्चन पर चला जाए कि ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, बताओ क्या कहेंगे। कह रहा यल की जगह पर गुणा को प्रदर्शित करता, तो देखो 16। अब सबसे पहले मैं पी की जगह पर, पी को क्या, पी जो है वो प्लस को प्रदर्शित करता है, तो पी की जगह पर प्लस ले लिया, आ गया 24, ठीक है 24। अच्छा, यम दोस्तों भाग को प्रदर्शित करता है, तो बटे हम क्या करेंगे, भाग को आएगा यानी कि 8 आएगा, ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। उसके बाद कह रहा क्यू किसको, माइनस को डिनोट करता है, तो क्यू की जगह पर लिखेंगे 6, क्यू के बाद आ जाएगा 6। यम फिर किसको, फिर यम की बात करेंगे, यम है भाग को, तो 6 की बटा कितना है, 6/2 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा यल कितने को, यल को गुणा को बटे का आ जाएगा 3, बस इसको सॉल्व करना, आंसर देना, सॉल्व कर लो भाई साहब, ये तो यही तरीका है यार। 8 कितने पर, 8 से जाएगा 3 पर, यह जाएगा 3 से कितने पर जाएगा, ये 2 से 3 पर, ठीक है। तो अब इसको अगर आप लिखेंगे तो 16 प्लस का 3 माइनस का 3 गुणे का 3, तो 16 3 3 9, 16 3 19, क्या बोलेंगे, ये 16 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19, 16 3 कितना हो जाएगा 19, माइनस 3 3 कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना बचेगा 10, बराबर कितना बचेगा 10, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो कितने में दिया गया, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि ना, तरीका होने चाहिए, लगाने के तरीके हैं, आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या FADE को 3854 कोड में लिखा जाता है, तो GAGE को क्या लिखा, ये सबसे कठिन मुझे क्वेश्चन लगा, 21 का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2021 की शिफ्ट में पूछा गया, मुझे सबसे कठिन ये क्वेश्चन लगा, जो मैंने सेट देखी तो वाकई में मुझे कठिन क्वेश्चन लगा। अब इसमें बस भाई साहब, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी, बहुत से लोग इसको अगर देखेंगे तो बहुत से लोग क्या करेंगे दोस्तों, एफ की जगह FA और DE को लिखेंगे, तो वो कहेंगे एफ की जगह दोस्तों 3 है और ए की जगह 8 है, डी की जगह 5 4, तो कहेंगे यहां पर ई मिल रही तो 4 लिख दो, तो ई की जगह पर आप 4 लिख लो भाई साहब, ई की जगह पर 4 लिख लो, तो क्या मिलेगा, ये तरीके होने चाहिए, लगाने के तरीके हैं। देखो ई की जगह पर अगर आप 4 लिखेंगे तो आपको देखो सम में 4 है, क्या है, सम में 4 है, सम में 4 है, क्या है, सम में 4 है, ठीक है, सम में 4 है नहीं है, ठीक है, तो यानी कि इनमें सम में 4 है। एक बात और समझो, यहां पर ए की जगह क्या मिल रहा है, ए की जगह 8 मिल रहा है, ठीक है, एक की जगह 8 मिला, यानी कि दूसरी वाली संख्या A8 दिया, A8 दिया, A8 दिया, A8, बस यहां तक तो समझ गए। लेकिन एक तरीका अगर समझ जाते तो आपका चुटकियों में आंसर लगता। कैसे लगता, देखो ये डबल जी है, यानी कि एक शब्द 2 बार जरूर रिपीट हुआ होगा, क्या बोलेंगे, यहां पर देखो रिपीट है नहीं, ये देखो ये रिपीट है, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यहां पर भी रिपीट नहीं है, यहां पर भी रिपीट नहीं है। बोलो समझ गए, ये तरीका होता है समझने का, किस तरीके से आप करते हैं। और वैसे अगर बेसिक तरीका आप लोग कहेंगे कि सर इसका असली तरीका क्या, आइए असली तरीका समझ लेते हैं। इसने असली तरीका क्या एग्जामिनर ने सोचा, मैं उसको भी आपको बता देता हूं। देखो ए को लिखा इन्होंने 8, क्या लिखा, ए को लिखा इन्होंने 8, ठीक है, फिर छोड़ दिया, फिर यहां पर आ गए डी पर, डी को इन्हें क्या लिखा, डी को इन्होंने लिखा है दोस्तों, और डी को कह रहा है 5 लिखा है, ठीक है। ई को क्या लिखा, ई को अगर मैं बात करूं, ई को इन्होंने लिखा 4, ठीक है, तो ABCD हुआ, और यफ को क्या लिखा, यफ को लिखा है दोस्तों इन्होंने 3, ठीक है। अब एक तरीका आपको समझ रहे होंगे, ये माइनस के सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर मैं तरीका अगर मैं भरूं, यहां पर अगर मैं B रख दूं, और यहां पर अगर दोस्तों मैं C लिख दूं, तो B को अगर 7 लिखूं, C को दोस्तों 6 लिखूं, तो आप समझ रहे हैं 8 6 7 5 4 3, और F की बात क्या, ABCDEF, और फिर आ गया जी के बाद क्या आ जाएगा, H, यानी जी के जगह लिखेंगे 2, H की जगह A। देखो इस सीक्वेंस में ये असली तरीका इन्होंने ये सोचा, लेकिन आप क्या है, आप होशियार हो सकते हैं, तो क्या करें, जी से समझ सकते हैं। अब लगा लो, देखो भाई जी की जगह पर क्या आएगा, जी की जगह पर 2 दिया गया, लगातार 2 आएगा, ठीक है, और जी ए की जगह पर तो 8 दिया ही गया था, और ई की जगह पर क्या था, ई की जगह पर 4 दिए गए, ई की जगह पर डबल ई लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये असली तरीका है। और जो मैंने वो बताया एलिमिनेशन का, वो आपका पहला तरीका था। बोलो वो भी तरीका बेहतरीन था, एग्जाम में आपको उसी तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको देखना है डबल कहां पर है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे कठिन क्वेश्चन लगा और सबसे सरल भी था। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कहां पर आकृतियां दी गई, इस वाली आकृति में कौन सा होगा आप सभी को बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या, देखो पहले तीर थे डबल, क्या थे दोस्तों, तीर डबल थे, लेकिन फिर इन्होंने तीर को सिंगल कर दिया, और ये जो सिंगल वाला था इसको दोस्तों इन्होंने लेटा दिया और डबल कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करेंगे, ये जो वर्ग वाला दोस्तों, ये जो 2 है, ये क्या करेंगे, इनको अब सिंगल करना। अब देखो सिंगल कहां पर, इसमें, और ये ऊपर जाएंगे तो इसमें भी नहीं, अब इसमें दोनों में है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों यहां पर सेम है, लेकिन अब देखो
पहले ये क्या थे, गोले में थे, फिर वर्ग में आया, ये जो डंडा जो तीर वाला था ये वर्ग में आया, अब की बार गोले में, तो अब की बार वर्ग में आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या बोलेंगे, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। बोलो ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो के कितने आप लोगों को समझ में आए। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। वो न्याय निगम वाला थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूज हुआ, उम्मीद है वो भी आप सभी समझ गए होंगे। बाकी सभी क्वेश्चन बेहतरीन थे जो भी आपके पूछे गए 2021 के 2018 के। मैं हर प्रकार के क्वेश्चन लेता हूं ताकि इस बार आपका एक ही सपना, वो है वर्दी। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और लगातार आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, उम्मीद है। और लगातार आप सभी की सहायता के लिए मैं लगातार कोई ना कोई वीडियो लेकर आता हूं ताकि एक अच्छे से मैं आप सभी को वो बातें बता सकूं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं, और वो क्वेश्चन करा सकूं जो जिससे जब भी हमारी आपकी किसी ना किसी बटालियन में, किसी ना किसी कंपनी में मुलाकात होगी तो आप हमसे कह सकते हैं कि आपने हमसे कुछ सीखा था। ठीक है, यही बस प्यार होता है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी जब तक। अभी हाल ही में मेडिकल दोस्तों होने हैं, उनका जो एडमिट कार्ड भी आ गया है, हमारा भी मेडिकल है। जिस दिन मेडिकल होगा आपको सब कुछ बताया जाएगा, और मेरा मेडिकल कैसा हुआ ये भी आप सभी को बताऊंगा, क्या क्या जर्नी मेरी रही मेडिकल के दौरान। और उम्मीद है आप सभी को वो बातें सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लगातार आप सभी लोग जुड़ते रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।